हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे सोलर पैनल के हवाले से कि सोलर पैनल के पीछे जो नंबर्स लिखे होते हैं उनका क्या मतलब होता है और उस नंबर्स वहाँ क्यों दिए जाते हैं और उस नंबर के थ्रू हमें कैसे पता चलता है कि हमारी प्लेट ओरिजिनल है या हमें डुप्लीकेट प्लेट दी गई है। उस सारे नंबर का क्या क्या मतलब होता है तो वो डिटेल आपको बताऊंगा। और दूसरे आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोलर पैनल लगाना चाह रहे हैं लेकिन सोलर पैनल के बारे में या सोलर सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो उनको मैं डिटेली आप बताऊंगा कि किस तरह वो अपने घर के अंदर सोलर सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो वो कौन सा सिस्टम लगाएं और कितने वोल्ट का सिस्टम लगाएं। क्योंकि आप जब मार्केट से परचेज करने जाते हैं तो आपको नहीं पता होता, तो दुकानदार आपको ऐसी चीज़ दे देता है जो आपके किसी काम की नहीं होती। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल टेक्निकल लर्न को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप कभी मिस ना कर सकें। हम सब जानते हैं कि सोलर पैनल सूरज की रोशनी को कन्वर्ट करता है और उससे हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है, जिससे हम अपनी बैटरीज या अपने घर की जो इक्विपमेंट को डायरेक्ट चलाते हैं इन्वर्टर के थ्रू। तो सोलर पैनल के पीछे जो हमारे साथ डेटा शीट दी होती है तो उसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कि हम अपने घर के लिए क्या सिस्टम लगा रहे हैं। अगर आप अपने घर के लिए एक बैटरीज को चार्ज करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर डीसी फैन चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कितने वोल्ट की पैनल की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अभी जो मैं आपको डेटा शीट दिखा रहा हूँ जो आप पैनल की है वो सोगो का पैनल है, जिसके ऊपर ये सारी डेटा शीट मॉडल टाइप या ये सारी चीज़ें हैं, इनका क्या मतलब है। सबसे पहले है मॉडल टाइप कि ये कौन सा मॉडल है। ये है मोनो SG 180 वोल्ट की ये पैनल है जो कि मोनो क्रिस्टलाइन है। इस पे दो टाइप की प्लेटें आती है, मोनो क्रिस्टलाइन और पॉली क्रिस्टलाइन। ये इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि आप अपने इलाके के थ्रू चेक कर कौन सी प्लेट आपको लगानी चाहिए, मोनो लगानी चाहिए या पॉली लगानी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहले आता है मैक्सिमम पावर टॉलरेंस जो ±3% है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्लेट है वो 180 की 3% पावर ज़्यादा भी दे सकती है और 3% पावर कम भी दे सकती है। इसका मतलब ये है कि वेदर के अंदर चेंजिंग की वजह से ये पावर वेरी करेगी, जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है 3% का, ठीक है। उसके बाद है ओपन सर्किट करंट क्या है कि आपने कुछ भी करंट कनेक्ट नहीं किया अपने पैनल के साथ, आपने मल्टीमीटर से सिर्फ पैनल को चेक किया सूरज पे धूप में रख के, तो आपको 23.38 का जो है आपको वोल्टेज मिलेंगे, जो कि आपको इसके 23.3 मिलने चाहिए या इससे थोड़े से कम हो या 23 हो तो ये प्लेट बिल्कुल सही है। अगर ये इससे ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं 20 या 19 हो रहे हैं तो वो प्लेट आप बिल्कुल ना परचेज़ करें, ठीक, ताकि उस प्लेट के अंदर कोई मसला होगा। उसके बाद है करंट। आपका जो करंट है वो 9.776 होना चाहिए, मतलब कि आपका जो मैक्सिमम पावर आएगा उस करंट से तो 9.776 एम्पियर करंट आएगा। तो आप जब भी प्लेट परचेज करने चाहें वो तकरीबन 12-1 बजे परचेज करने चाहें और उनको बोलें कि हमें टेस्ट करवा के दें। अगर कोई ना टेस्ट कराएं तो उससे वो चीज़ परचेज ना करें। मैक्सिमम पावर वोल्टेज मतलब जब आप लोड के साथ कनेक्ट करेंगे या चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे या बैटरीज के साथ कनेक्ट करेंगे तो 19.35 वोल्ट वो देगी। 19 से थोड़ा सा कम देगी, लेकिन उससे भी अगर कम दे रही है तो वो पैनल भी आप परचेज ना करें। जो आपका मैक्सिमम करंट होगा वो 9.3 होगा। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वोल्टेज सही आ रहे होते हैं लेकिन करंट जो है वो 5-6-4 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होते। आपकी प्लेट मैक्सिमम 7 एम्पियर तक करंट देना चाहिए। अगर आपकी प्लेट 7 एम्पियर करंट नहीं दे रही तो वो प्लेट आपकी बिल्कुल सही नहीं है, वो एक टाइम तक नहीं चलेगी। उसके अलावा जो इसका वेट वगैरह लिखा हुआ है। अच्छा, मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज क्या है कि आप जब इसको सीरीज़ में बड़ा सिस्टम बनाएंगे तो ये 1000 वोल्ट तक ये सपोर्ट करेंगी, आपस में सीरीज़ बनाएंगी। और दूसरी चीज़ है ये 15 एम्पियर मतलब ये अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वो 15 एम्पियर तक का शॉर्ट सर्किट है वो बर्दाश्त करे। उसके साथ है ये सेल टाइप कौन सा है, ये मोनो है। अच्छा, इसके अंदर पॉली भी आता है। पॉली और मोनो में फ़र्क क्या है? पॉली और मोनो में ये फ़र्क है कि जो पॉली है वो उस एरियाज़ के अंदर यूज़ किया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा ही होता है। मतलब आपके इलाके में अगर टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा है और मोस्ट ऑफ पूरे साल ज़्यादा ही रहता है, कुछ महीनों और आपको फिजिबल वही पड़ेगा, क्योंकि मोनो के अंदर ये होता है कि जब उसका टेम्परेचर राइज होता है तो वो अपना वोल्टेज और करंट को डिक्रीज करता है। मोनो उस इलाके के लिए अच्छा है जो ठंडे हैं, जहाँ पर धूप इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती और टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ पर आपको मोनो यूज़ करना चाहिए। अगर आप पॉली भी यूज़ करते हैं तो वो भी काम करती है, लेकिन उस इलाके के लिए अच्छा ये है कि आप जो है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर
पोल ही यूज़ करें ताकि आपको बहुत अच्छी इफिशिएंसी मिल सके। उसके पास आती है एप्लीकेशन क्लास। एप्लीकेशन क्लास सबसे मेन पार्ट होता है हमारे सोलर प्लेट का। एप्लीकेशन क्लास A, B, C, D होते हैं। अच्छा, ए का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर पूरे वो टेस्टिंग की गई है, पूरी इसकी प्रोटेक्शन की टेस्टिंग की गई है, ये सारी टेस्ट होके पास होके उसके बाद ये प्लेट मार्केट में लेके आई है। अच्छा, क्लास बी के ऊपर थोड़ी सी कम टेस्टिंग होती है, लेकिन वो भी क्लास ए की तरह अच्छी होती है। क्लास सी और डी उसके अंदर कोई टेस्टिंग नहीं होती, वो ऐसे ही मार्केट में दी जाती है, उसके अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। जो सोलर प्लेट है आपकी कम से कम 25 साल तक पावर देती है। जो क्लास सी और डी होती है वो 5 से 6 साल तक पावर देती है, उसके बाद वो प्लेट खराब हो जाती है। लेकिन जो क्लास ए की और क्लास बी की प्लेटें होती हैं वो आपको 25 साल तक पावर देती हैं। अच्छा, अब बात होती है कि आपको कौन सी प्लेट खरीदनी चाहिए। क्या करते हैं, आपको बड़ी प्लेट 540 वाली पकड़ा देते हैं और आप उसको लगाते हैं। इससे आपको नुकसान ये होता है कि उसके लिए आपको बड़ा चार्ज कंट्रोलर लेना पड़ता है और उसकी जो पावर है वो आप पूरी यूटिलाइज नहीं करते, क्योंकि एक बैटरी को सिर्फ 15 वोल्ट चाहिए और 7 से 8 एम्पियर के अंदर वो चार्ज होती है। एम्पियर दोनों के सेम होते हैं लेकिन वोल्टेज आपके ज़ाया हो रहे होते हैं, इस वजह से आपकी जो कंट्रोलर है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके लिए अगर 12 वोल्ट की बैटरी 200 एम्पियर की लगा रहे हो या 250 एम्पियर की लगा रहे हो, उसके लिए आपके लिए या तो 180 का एक प्लेट ले लें या 2 प्लेटें ले लें। 300 वोल्ट से ज़्यादा का पैनल ना लें। 300 वोल्ट के अंदर आपकी बैटरी भी चार्ज होगी और उसको 4 से 5 घंटे के अंदर चार्ज होने के बाद आप उसके ऊपर डीसी फैन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, या आप एक इन्वर्टर लगा के डीसी के साथ कनेक्ट करके तो आप उसका मैक्सिमम पावर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप मार्केट में जाएंगे तो आपको वो चीज़ नहीं बताएंगे कि आप क्या यूज़ करें, तो अपनी सिस्टम पूरा कैलकुलेट करें कि आपको क्या क्या चलाना है, उसी के हिसाब से सिस्टम लें, उसी के हिसाब से चार्ज कंट्रोलर लें और इसी के हिसाब से सोलर पैनल लें। किसी की बातों में ना आए, अपने कैलकुलेशन करें कि उसने ये लगाया, मैंने ये लगाया। ये फजूल की चीज़ें हैं, दुकानदार आपको बहुत सी चीज़ें आपको बेच देता है, इसलिए वो चीज़ यूज़ करें जो आपके यूज़ में आनी है। इसके अलावा अगर आपके कोई सवालात हैं या कोई आप किसी बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब आपको दूंगा। और अगर आप नेक्स्ट कोई किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट में लिख दें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल टेक्निकल लर्न को कभी भी मिस ना कर सके।